गीता कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे, जिसमें स्थिति और विस्तार देखेंगे। ठीक है, भारत की स्थिति और विस्तार देखेंगे। इससे पहले हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखा को समझ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास भारत का मैप बना लेते हैं पहले। एक लगभग लग रहा है भारत टाइप का, ठीक ठाक है। तो यहाँ पास बहुत अच्छा बना है। तो देखो, कल अक्षांश देशांतर समझ लिए थे, है ना। और अगर जो नहीं देखा होगा देख लेना वीडियो को एक बार, है ना। और यहाँ पास आपका ये दक्षिणी बिंदु है लगभग, है ना। सबसे दक्षिणी बिंदु है जो मुख्य भूमि से लगा हुआ है। तो इसका है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। और कौन सा अक्षांश है ये, उत्तरी है कि दक्षिणी है? हाँ नहीं, उत्तरी होगा, उत्तरी होगा। क्योंकि आपको गोले में देखना है ना, पृथ्वी का जो गोलार्ध है, तो आपको ये देखना है कि उत्तर में आ रहा है कि दक्षिण में आ रहा है। भारत का उत्तर दक्षिण नहीं। अगर अक्षांश को लिखना है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से आपका कहाँ तक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका जो है विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार। कहाँ से कहाँ तक है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, फिर इसका अगर देशांतरी विस्तार देखें, पहले तो इसका देख लेते हैं टोटल डिस्टेंस कितना होगा। आप अगर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक जाओगे तो आपका लगभग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3214 किलोमीटर। ठीक है, लगभग इतना किलोमीटर आपका ये डिस्टेंस है, दोनों अक्षांशों के बीच की जो दूरी है। ठीक, इसके बाद यहाँ पास देखते हैं गुहार मोती। यहाँ पास तो आपका कन्याकुमारी है, जगह का नाम भी लिख लीजिए, कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी है। और ये सबसे ऊपर में कौन सा है, इंदिरा कॉल, ये आपका उत्तरी बिंदु है। ठीक है, और यहाँ पास देखो, ये भारत का दक्षिणी बिंदु है ना, लेकिन अक्षांश में उत्तरी लिखोगे, उत्तरी अक्षांश। ठीक, उत्तरी अक्षांश, और ये भी उत्तरी अक्षांश है, इंदिरा कॉल और कन्याकुमारी। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या है, गुहार मोती या गौर माता, इस प्रकार से बोलते हैं ना, गुहार मोती या गौर माता। तो यहाँ पास ये कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, कहाँ है, गुजरात में। और ये कितना से है, कौन सा इसका देशांतरी स्थिति देख रहे हैं ना। अक्षांशीय विस्तार तो देख लिया, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब अगर देशांतरी विस्तार देखें, देशांतरी मतलब कौन सा था, इस प्रकार से कुछ था, इस प्रकार से, है ना। जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाता है उसको बोलते हैं देशांतरी रेखा, है ना। कल इसमें बताना भूल गया कि देशांतरी रेखा जो होता है वो सबके सब बराबर होते हैं, है ना, बताया था क्या, सबके सब बराबर होते हैं। जबकि आपका जो अक्षांश होता है वो छोटा होते जाता है। एक सबसे बड़ा जो है वो कौन सा अक्षांश है, भूमध्य रेखा है ना। अब यहाँ पास गुहार मोती, ये इसका अगर देशांतरी स्थिति देखें तो कितना होगा, ये 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट गुहार मोती। और इसके बाद यहाँ चले जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, ये जो सबसे इसका पूर्वी बिंदु है। ठीक है, तो इसमें भी देखो, अक्षांश में जैसे हमने लिखा उत्तरी अक्षांश, ऊपर भी उत्तरी अक्षांश, तो ये कौन सा देशांतर होगा, पूर्वी या पश्चिमी? पूर्वी होगा, पूर्वी अक्षांश। देखो यहाँ पास ये जो रेखा है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, जिसको ग्रीनविच मीन टाइम लाइन बोलते हैं, है ना। तो ये अंतर्राष्ट्रीय समय मानक समय रेखा है ना। ये क्या करता है, इसके इस तरफ के देश क्या कहलाते हैं, पूर्वी, इसके इस तरफ के देश पश्चिमी कहलाते हैं। तो ये देशांतर भी पूर्वी और पश्चिमी कहलाएंगे ना, केवल देश ही नहीं, देशांतर के रेखा भी तो पश्चिमी कहलाएंगे। जैसे हमने क्या किया, इस भूमध्य रेखा के ऊपर वाले को क्या बोला, उत्तरी, और नीचे वाले को दक्षिणी। तो ऐसे ही ये 0 डिग्री देशांतर के इस तरफ को पूर्वी बोलेंगे, इस तरफ वाला पश्चिमी। तो ये पूर्वी देशांतर है। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से कितना हो जाएगा यहाँ पास, 98 डिग्री
97 डिग्री है शायद, 68 हो गया ना, 97 डिग्री 15 मिनट, ठीक है, 97 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा ये भी, ठीक है, पूर्वी देशांतर। तो ऑप्शन में ये कंफ्यूज कर सकता है ना कि भारत का जो स्थिति विस्तार है या सबसे पूर्वी बिंदु है वह कौन से अक्षांश पर है। यहाँ तो आपको पूर्वी याद आ जाएगा क्योंकि पूर्व दिशा में है भारत के। यहाँ पास दिक्कत हो सकता है अगर पहला ऑप्शन पश्चिम हुआ, आप 68 डिग्री 7 मिनट देखें उसके बाद टिक लगा दिए, है ना, तो हो जाता है ऐसा। पूर्वी देशांतर याद रखना है, दोनों पूर्वी हैं और दोनों उत्तरी अक्षांश हैं, ठीक है। अब इन दोनों का जो विस्तार है, इन दोनों अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो तो लगभग 32-14 किलोमीटर है ना। इसके बाद यहाँ पास गुहार मोती से लेके आपका कहाँ तक चला जाएगा, पूर्वी देशांतर, ये क्या है, किबिथु, ठीक है, किबिथु कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ये जो लाइन गया है मतलब इन दोनों देशांतर के बीच की जो दूरी है वो कितना हो जाएगी, 29-33 किलोमीटर, ठीक है, समझ में आया इतना। तो इस विस्तार के साथ मतलब आपका पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 29-33, और उत्तरी और दक्षिणी बिंदु के बीच की दूरी 32-14 किलोमीटर हो जाएगा। और इस विस्तार के साथ जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, 32-87-263, ठीक है, इतना है। इसको अगर याद नहीं भी 63 नहीं भी याद करना है, 32.87 लाख ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, 32.87 लाख भी लिख सकते हैं, ठीक। इतना वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और इस क्षेत्रफल के साथ जो है विश्व का कौन से क्रम का बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में, 7वां बड़ा देश है, ठीक है। और जनसंख्या के मामले में फर्स्ट हो गया है अब तो, ठीक है। तो इसके बाद सीमा रेखा को देख लेते हैं, है ना। इतना तो हो गया, स्थिति विस्तार हो गया। अच्छा, यहाँ पास एक और, ये 8 डिग्री 4 मिनट इसका जो मुख्य भूमि से लगा दक्षिणतम बिंदु है, मतलब समझ रहे हो ना, मुख्य भूमि से लगा हुआ सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। इससे भी दक्षिणी बिंदु है। यहाँ पास क्या है, इस तरफ आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है यहाँ पास अगर माने तो सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट, यहाँ पास इंदिरा पॉइंट, और इसका जो वो इंदिरा कॉल है, ठीक है। तो यहाँ पास ये तो 8 डिग्री 4 मिनट था, इससे और नीचे जाएंगे तो कौन सा अक्षांश मिलेगा हमको, 6 डिग्री 4-3 मिनट, 6 डिग्री 43 मिनट, ठीक है। इतना समझ आया। आप लोग अगर चाहो तो घर में भी जाके लिख सकते हो, है ना, मतलब अगर अच्छे समझोगे तो याद रहेगा, है ना, और ये तो आपको मिल जाएगा, है ना। और इसके बाद सीमा रेखा देख लें, है ना, पहले स्थलीय सीमा देख लेंगे फिर जलीय सीमा देख लेंगे, है ना। मिटा दो इसको। यहाँ पास क्या देख लेते हैं, पहले नक्शा ही बना लेते हैं। चलो, यहाँ पास आपको समझना ये है, सबसे पहले देखो ये वाला आपका कौन सा है, अब स्थलीय सीमा देख रहे हैं ना, स्थलीय सीमा से लगे हुए जो देश हैं उनको देख रहे हैं। ये आपका हो गया नेपाल, ये आपका भूटान, यहाँ से आपका म्यांमार, यहाँ से म्यांमार यहाँ तक लगभग, है ना। और ये आपका क्या है, बांग्लादेश, और ये पूरा आपका चीन, है ना, ये क्या है, चीन है। अब इसके बाद यहाँ तक जाएगा कौन सा, पाकिस्तान, लगभग यहाँ से, है ना, गुजरात के बीचों बीच से, ये जो पहला निकला हुआ इससे, तो ये आपका पाकिस्तान, ठीक है। अब यहाँ से हल्का सा टच करता है, ये तो पीओके है, ठीक है, पीओके और ये अक्साई चीन, इसको देखेंगे अभी। लेकिन यहाँ पास ये टच करता है कौन सा, ये क्या है, अफ़गानिस्तान, ठीक।
अफ़गानिस्तान, है ना। तो कितने देश टच कर रहे हैं? ये नेपाल हो गया, नेपाल, और ये भूटान। कितने देश? 7 हो गए ना। 5 तो इधर ही हो गए, 2 इधर, है ना। तो चीन हो गया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो कितने देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है? 7 देशों के साथ, ठीक है। और नीचे आपका इस तरफ श्रीलंका भी है ना, इस तरफ श्रीलंका भी है। तो उसके साथ तो सीमा साझा नहीं करता, लेकिन एक जल संधि है जो दोनों को अलग करती है, उसको देखेंगे अभी, है ना। यहाँ पास आप देखोगे कि इसकी जो टोटल स्थलीय सीमा है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर इसकी क्या है? स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं, ठीक है, जलीय सीमा नहीं कर रहे हैं अभी। तो 15,200 किलोमीटर क्या है? स्थलीय सीमा है। इस स्थलीय सीमा में जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करते हैं वो किसके साथ करते हैं? बांग्लादेश के साथ, ठीक है। और बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा साझा करते हैं हम? लगभग 4,000 किलोमीटर, ठीक है, लगभग 4,000 याद रख लेना, 4,096 किलोमीटर करते हैं, है ना। कितनी सीमा साझा करते हैं? 4,096। भले यहाँ पास छोटा सा लग रहा है, लेकिन बार बार ऐसे घूम फिर के हम क्या कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा सीमा इसी के साथ साझा कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा लगेगा कि चीन के साथ कर रहे हैं देख के, लेकिन यहाँ पास ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो 4,096 किलोमीटर किससे? बांग्लादेश के साथ। इसके बाद चीन के साथ हम यहाँ से लगभग पूरा वहाँ तक जा रहे हैं ना, तो इसके साथ लगभग आपका 3488 किलोमीटर। तो 3400 लगभग याद रख लो, है ना। कोई फिक्स याद रखना ज़रूरी नहीं है। इसको लगभग 4,000 याद रख लो, इसको लगभग 3400 याद रख लो, है ना। फिर इसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा? पाकिस्तान। इसके बाद कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान। इसका आ जाएगा आपका 33 किलोमीटर, ठीक है। तो देखो 4,000 में सीधा 600 माइनस कर दो, 3400, इससे 100 और माइनस कर दो, थोड़ा सा ही कम सीमा साझा कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपका कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान के बाद नेपाल, नेपाल हो जाएगा। नेपाल के साथ कितनी सीमा साझा कर रहे हैं हम लोग? लगभग 1751 कर रहे हैं, 1750 याद रखो, ठीक है, लगभग 1750 किलोमीटर, ठीक है। नेपाल के साथ कितना? लगभग 1750 किलोमीटर। फिर म्यांमार के साथ इसी में 100 लगभग माइनस कर दो तो 1643 किलोमीटर हो जाएगा म्यांमार के साथ जो सीमा साझा करते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब आपका आ जाएगा कौन सा? भूटान। भूटान, इसके साथ लगभग 699 किलोमीटर। सबका याद रखना ज़रूरी नहीं है, पर बता दे रहा हूँ, है ना। और यहाँ पास अफ़गानिस्तान, इससे सबसे कम सीमा साझा करते हैं, कितना? 106 किलोमीटर, ठीक। तो सबसे कम किसके साथ? अफ़गानिस्तान साथ। सर्वाधिक किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। अगर इसको क्रम से जमाने बोलेगा तो अब जमा लेंगे, है ना। तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद चीन, फिर पाकिस्तान, पाकिस्तान, फिर भूटान, नेपाल ना, ठीक है। नेपाल के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद भूटान, भूटान के बाद अफ़गानिस्तान। हो गया 7, ठीक है, 7 हो गया ना। इसमें कोई ट्रिक याद करना पड़ेगा क्या? ट्रिक विक लगाना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, है ना। सब तो मैप में दिख रहा है। अब मैप में ऐसे ही बनाना है, एक वो मैप पिछला हो गया, फिर दूसरा मैप ऐसे बनाना, ठीक है। इसके बाद जलीय सीमा देख ले, जलीय सीमा भी देख लेते हैं, ठीक है। वीडियो तो मिल जाएगा आपको, है ना। हाँ, शाम तक में आ जाएगा। तो भारत की आकृति कैसे दिखाई दे रही है इसमें? चतुष्कोणी टाइप दिखाई दे रहा है ना, चतुष्कोणी, है ना, 4 भुजाएं, चतुर्भुज टाइप का आकृति है, ठीक। तो इसको मिटा दूँ। अब यहाँ पर देखो, पूरा ही मिटा दूँ क्या? रुक,
अब ये आपका जलीय सीमा को देख लेते हैं इसी में, ठीक है। लगभग आप देखो यहाँ पश्चिम बंगाल था, ये बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा कर रहा है और समुद्र के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। मतलब बांग्लादेश के पास स्थलीय सीमा भी है और जलीय सीमा भी है, ठीक है। और इस तरफ यहीं से आपका समुद्र शुरू हो जाएगा, है ना। कौन सा, अरब सागर शुरू हो जाएगा इस तरफ, है ना। तो आपका पाकिस्तान, ठीक है, और इस तरफ आपका पूरा जलीय सीमा है। मतलब इस तरफ तीनों तरफ से क्या है, पूरा महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर से, ठीक है। तो अब यहाँ पास देखो, सबसे पहले तो ये आपका गुजरात है ना, फिर यहाँ से आपका लगभग महाराष्ट्र चला जाएगा, यहाँ से महाराष्ट्र, यहाँ गोवा, कर्नाटक, केरल, फिर तमिलनाडु, और लगभग यहाँ से आपका, यहाँ से लगभग ऐसे आंध्र प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका उड़ीसा, अभी सिर्फ सीमा में बता रहा हूँ, ठीक है। और ये आपका पूरा पश्चिम बंगाल है, ठीक। तो कौन कौन से हो गए, एक तो गुजरात हो गया, ये कौन सा, महाराष्ट्र, फिर ये गोवा, ये कौन सा, कर्नाटक, ये केरल, ठीक है, ये तमिलनाडु, और ये आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा, और ये वेस्ट बंगाल, है ना, ठीक। तो ये सभी क्या है, हमारे ऐसे राज्य हैं जो समुद्री सीमा साझा करते हैं, ठीक है, जलीय सीमा से लगे हुए राज्य हैं, है ना। तो कितने राज्य दिख रहे हैं आपको, 9 राज्य दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 राज्य है, ठीक है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा साझा करती है वो कौन सा राज्य हो जाएगा, गुजरात। वहाँ पास भी देखो जो सबसे ज़्यादा मुड़ा हुआ था वही सर्वाधिक सीमा साझा कर रहा है। तो यहाँ पास सबसे ज़्यादा कौन सा सीमा साझा करेगा, गुजरात, ठीक है। गुजरात के बाद आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तेलंगाना यहाँ पास है, तेलंगाना यहाँ पास है, यहाँ पास ऐसे छत्तीसगढ़ लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ से इसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक। तेलंगाना यहाँ है ना। तो सबसे पहले गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक। सबसे पहला कौन सा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। मतलब पहला इधर मिला, फिर 2 इधर मिले, फिर 2 इधर मिलेंगे, तो चौथा कौन सा, 5वां कर्नाटक। जब 2 इधर मिले, फिर 2 इधर मिले, है ना, फिर उस तरफ जाएंगे, है ना। तो उसके बाद आपको मिलेगा उड़ीसा, फिर केरल, ठीक है। नहीं, कर्नाटक नहीं है, केरल है, केरल है यहाँ पास, महाराष्ट्र और केरल है ना, कर्नाटक नहीं, केरल होगा। तो सबसे यहाँ पास देखो लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले गुजरात, फिर उस तरफ दोनों आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, हाँ केरल, कर्नाटक नहीं होगा, केरल होगा, ठीक है। तो इस तरफ जब आओगे तो ऊपर और नीचे वाला लेना है, ठीक। फिर अब उस तरफ जाएंगे तो उड़ीसा, है ना, उड़ीसा, फिर इस तरफ आ जाओ, अब कर्नाटक आएगा, ठीक है। फिर उस तरफ चले जाओ, वेस्ट बंगाल, तो पश्चिम बंगाल यहाँ पास, फिर इस तरफ आ जाओ, गोवा बच गया, तो गोवा, ठीक है। हो गए 9 के 9, 2 4 6 8 9 राज्य हो गए। तो सर्वाधिक सीमा कौन साझा करता है, लगभग 1200 किलोमीटर, लगभग याद रखो, ठीक है। वैसे तो क्रम ही पूछेगा, लेकिन यहाँ पास, और गोवा कितना करता है, लगभग 118 किलोमीटर, ठीक है। तो सर्वाधिक गुजरात, सबसे कम गोवा, और ये आपका क्रम हो गया, ठीक है। सबसे पहले 1 लेना है, फिर उधर जाके 2, फिर इधर आके 2, ऊपर और नीचे से, फिर उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा। मतलब एक बार इधर वाला खेल है यहाँ पास, ठीक है। अब यहाँ पास हम सबका सीमा तो देख लिए, टोटल जलीय सीमा लगभग 6500 किलोमीटर है, ठीक है, ठीक। और द्वीपों को मिलाकर लगभग 7500 हो जाता है। द्वीप समूह भी तो है ना अपने पास,
इस तरफ लक्षद्वीप है ना, और इस तरफ आपका क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना। तो इन सभी को मिलाकर लगभग 7500 के आसपास हो जाता है, ठीक है। तो स्थलीय और जलीय सीमा समझ आया, ठीक। तो कौन कौन से राज्य, अगर इन ऑप्शन मतलब क्वेश्चन पूछ देगा कि इनमें से कौन सा राज्य जलीय सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। तो आपको तो 9 राज्य याद हो गए ना, याद हो गए ना, कंफर्म। अब इसके बाद देखो स्थलीय सीमा को भी देख लेते हैं यहीं पास। तो ये गुजरात भी स्थलीय सीमा साझा कर रहा है। ये गुजरात और पश्चिम बंगाल, ये दोनों ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय भी सीमा साझा कर रहे हैं इधर से, और इधर जलीय सीमा भी साझा कर रहे हैं, है ना। यहाँ भी देखो ये स्थलीय सीमा पाकिस्तान के साथ साझा कर रहा है और इधर जलीय सीमा साझा कर रहे हैं, है ना। तो अब इसके बाद यहाँ लगभग यहाँ से क्या हो जाएगा आपका राजस्थान, है ना, और ये आपका जम्मू कश्मीर, ये पीओके को हटा देते हैं अभी, और अक्साई चीन को भी हटा देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, और यहाँ पास हो जाएगा हरियाणा, ठीक है। ये क्या है, हरियाणा, ये आपका उत्तराखंड, ये आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पास बिहार, और ये झारखंड, ठीक है। ये आपका छत्तीसगढ़, यहाँ पास ऐसे बन जाएगा बड़ा सा, ठीक है। ये आपका छत्तीसगढ़, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, है ना। ये कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और ये तेलंगाना है। आंध्र प्रदेश तो समुद्री सीमा को टच कर रहा है, यहाँ पास कौन सा है, ये झारखंड, और ये कौन सा है, हरियाणा, ठीक। तो ये 5 राज्य कौन कौन से, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, ये 5 राज्य भू आवेष्टित राज्य हैं, है ना। ना तो समुद्री सीमा साझा कर रहे हैं, ना स्थलीय सीमा साझा कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पास आप गिनो, गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख छोड़ दो, केंद्र शासित प्रदेश है अब, है ना, राज्य तो है नहीं। और ये आपका हिमाचल प्रदेश 4, फिर ये क्या है, और उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और ये बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल 8, सिक्किम 9, यहाँ तक जाएगा पश्चिम बंगाल, ये पूरा पश्चिम बंगाल है ना। और इस तरफ आपका आ जाएगा असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ तक कितना गिने थे हम, 9। अरुणाचल प्रदेश कितना हो जाएगा, 10। फिर आपका ये असम, ये वाला क्या है, असम, ठीक है। ये नहीं, ये हाँ, ये भी हो जाएगा 11, ठीक। ये भी तो सीमा साझा कर रहा है, बांग्लादेश के साथ कर रहा है, भूटान के साथ कर रहा है ना। यहाँ पास ये मेघालय, मेघालय कितना हो जाएगा, 12। फिर ये त्रिपुरा, त्रिपुरा इसको टच करता है ना, यहाँ पास ध्यान देंगे, तो त्रिपुरा 13। फिर यहाँ पास ये कौन सा है, मिजोरम 14, आपका ये कौन सा हो जाएगा, मणिपुर 15, और ये नागालैंड 16, ठीक, नागालैंड 16। इसके बाद कौन सा कोई छूट गया क्या, कोई तो छूटा है, फिर से गिन लो, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक। तो इतने राज्य हैं जो आपका क्या करते हैं, स्थलीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है। कितने राज्य हो गए, 16। तो 16 उधर हो गए, 16 स्थलीय सीमा साझा कर रहे हैं, और 9 राज्य जलीय सीमा साझा कर रहे हैं, है ना। तो टोटल तो 16 9 कितना हो गए, 25। तो 25 तो इसी में हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पास 16 में और 9 में आपका 2 को हमने 2 बार गिन लिया है ना। तो जोड़ने के बाद इसमें 2 माइनस कर देना, वो आपका आ जाएगा टोटल जो राज्य हैं जो बाहर घिरे हुए हैं, ठीक है। इसमें हमने गुजरात और पश्चिम बंगाल दोनों को गिना है ना, यहाँ भी उसको गिने हैं, यहाँ भी गिने हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया, है ना, कि अलग अलग कर दूँ उसको, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा को, कि हो जाएगा।
एक मैप में आप जलीय सीमा वाले राज्यों को लिखना, एक मैप में स्थलीय सीमा वालों को लिखना, ठीक है। फिर इतना ही करें क्या आज? अच्छा लग रहा है, ठीक। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं फिर, है ना। आपका इसमें स्थलीय जलीय सीमा वाले राज्य हो गए ना, याद रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा जलीय सीमा कौन टच करता है? गुजरात। सबसे कम? सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य? बांग्लादेश। मतलब कौन से देश के साथ राज्य पूछा मैं अभी, कौन से देश के साथ हम लोग सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहे हैं? पश्चिम मतलब बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा है। कौन से देश के साथ उसके बाद? दूसरे नंबर पे चीन। अच्छा, बांग्लादेश के बाद चीन है ना। तीसरे में पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान, फिर लास्ट में अफगानिस्तान है, ठीक। अब इसमें हम कुछ जल संधि देख लेते हैं, और हाँ जल संधि ही देख लेते हैं। अगर मैप बनाना आ जाता है ना, आ जाता है ठीक ठाक। ठीक, लगभग। तो यहाँ पास हम लोग क्या देख रहे थे? जल संधि, है ना। इस तरफ आपका हिंद महासागर है ना। मेरे भी पूरा ही मैप बना दिया। और इस तरफ आपका अरब सागर है, ठीक। नीचे हिंद महासागर है ना। इस तरफ हिंद महासागर, और इस तरफ आपका बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पास देखो, खाड़ी उसको बोलते हैं जो तीन तरफ से ज़मीन से घिरा हो, एक तरफ से पानी हो, है ना। तो ये पश्चिम बंगाल आके इस तरफ से ऐसे हो जाता है ना, और लगभग ये तीन तरफ से क्या हो जाता है, ये वाला जो जल क्षेत्र है ये पानी से घिर जाता है, इसलिए बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, है ना। और यहाँ पास आपका श्रीलंका है ना। श्रीलंका है इस प्रकार से। इस तरफ आपका एक तो सबसे पहले ये मालदीव है, थोड़ा दूर में है ना, मालदीव, फिर मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप, ठीक है। ये आपका लक्षद्वीप, ये मिनिकॉय द्वीप, और ये मालदीव देश है ना, द्वीपीय देश है, छोटा सा, एशिया का सबसे छोटा देश है और सबसे जनसंख्या में भी कम है ना। तो नहीं, वो अलग देश है, अभी विवाद भी चल रहा था थोड़ा सा, है ना। तो ये मालदीव, मिनिकॉय है, सब नज़दीक में है ना। यहाँ पास हम लोग क्या देखे थे? 8 डिग्री 4 मिनट, है ना। इसके नीचे 6 डिग्री 43 मिनट देखे थे। तो 8 डिग्री 4 मिनट में आप वो था, है ना, उसके नीचे है, ये मैप में नीचे होना था। ये 8 डिग्री चैनल है, ये 9 डिग्री चैनल है, ठीक। चैनल किसको बोलते हैं? चैनल जो दो द्वीपों को अलग करता है, ठीक है। ये तो पहले से ही मिले हुए, इसके चारों तरफ का जो ये एरिया है, ये तो पूरा अरब सागर है ना, और तो किसी सागर को ये मिला नहीं रहा है। ये वाला जो जल क्षेत्र है ना, इन दोनों द्वीपों को अलग कर रहा है, इसको बोलते हैं चैनल, ठीक है। और जल संधि किसको बोलते हैं? जल संधि या जल डमरू मध्य। तो जल डमरू मध्य उसे बोलते हैं जैसे ये दो बड़े क्षेत्र हैं, है ना, दोनों ज़मीन है ना, दोनों भूखंड है, दोनों भूखंड के बीच में जल क्षेत्र तो यहाँ भी है, लेकिन ये क्या करेगा, इस तरफ का अलग जल क्षेत्र है, इस तरफ का अलग जल क्षेत्र, इन दोनों जल क्षेत्र को मिलाता है, ठीक है। यहाँ भी है जल क्षेत्र, लेकिन ये पूरा जल क्षेत्र तो एक ही अरब सागर का ही है। लेकिन यहाँ क्या है, आप देखोगे यहाँ पास जल संधि है, अभी आएंगे यहाँ पास भी।
तो इधर आपका पाक की खाड़ी है, यहाँ आपका मन्नार की खाड़ी है, दोनों को जोड़ता है ये पाक जल संधि। ठीक है, इसको भी लिख ही लो। ये क्या है? पाक जल संधि। पाक जल संधि, ये पाक पाकिस्तान वाला नहीं है, ठीक है, नाम है वो, जो ये पाक जल संधि का निर्धारण किया था ना, ब्रिटिश अधिकारी था, उसी का नाम था पाक, इस प्रकार से। ठीक, ये वाला। तो यहाँ पास ये क्या है आपका? पाक की खाड़ी भी है, पाक की खाड़ी, और ये क्या है? मन्नार की खाड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी। तो पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को कौन जोड़ता है? पाक जल संधि। ठीक है, और भारत और श्रीलंका को अलग करता है, या तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, तो तमिलनाडु और श्रीलंका को कौन अलग करता है? नहीं, पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जल संधि और जल डमरू मध्य एक ही है। ठीक है, तो पाक की खाड़ी और पाक जल, ये क्या है? मन्नार की खाड़ी, दोनों को जोड़ता है और भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, और अगर बोलूं कि हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी को कौन जोड़ता है, तो भी वही आ जाएगा, पाक जल संधि। ठीक है, या फिर मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को कौन जोड़ता है, तो भी यही है। ठीक है, क्योंकि ये छोटा सा एरिया है पाक जल संधि, पाक की खाड़ी का, और ये छोटा सा एरिया है मन्नार की खाड़ी का, और बाकी तो ये हिंद महासागर है, और इस तरफ का ये पूरा क्षेत्र क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ठीक, अब इसमें आपका इस तरफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, ये अंडमान और ये निकोबार द्वीप समूह, इसके नीचे और भी है ना, इसके नीचे और है। तो यहाँ पास अंडमान और निकोबार को जो अलग करता है उसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। ठीक है, चैनल मतलब समझ गए ना, चैनल मतलब दो भूखंडों को अलग करता है बस। लेकिन जल संधि क्या करता है? दो बड़े जल निकाय को जोड़ता है। जल निकाय मतलब बड़े सागरों को जोड़ रहा है ना। यहाँ पास पाक की खाड़ी और इधर मन्नार की खाड़ी को जोड़ भी रहा है और अलग भी कर रहा है, लेकिन चैनल क्या करेगा? केवल अलग कर रहा है। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल क्यों बोल रहे हैं? 10 डिग्री अक्षांश से गुजर रहा है। ठीक है, यहाँ जो है ये स्थान है, यहाँ से जो है 10 डिग्री अक्षांश गुजर रहा है। यहाँ 8 डिग्री 9 डिग्री क्यों बोले? यहाँ से 8 डिग्री अक्षांश और 9 डिग्री अक्षांश गुजर रहा है। ठीक है, इसलिए बोले। तो अब वो ऊपर नीचे हो गया है, लगभग यहाँ हो जाएगा। अगर वहाँ पास 8 और 9 यहाँ लेते हैं ना, तो लगभग इससे ऊपर होगा। ऐसे ही जा रहा है ना, पहले 0 फिर 1 2 इस प्रकार से अक्षांश बढ़ रहा है ऊपर की ओर भूमध्य रेखा से। ठीक, समझ में आया यहाँ तक? तो ये क्या है आपका? अंडमान और नीचे वाला निकोबार। ठीक है, दोनों को एक साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं। तो दोनों को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अब इसके बाद ये अंडमान का उत्तरी क्षेत्र है। ठीक है, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, और इसको बोलते हैं लिटिल अंडमान। क्या बोलते हैं? लिटिल अंडमान। ठीक है, ठीक, इसको क्या बोलेंगे? उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, और ये लिटिल अंडमान। तो अगर पूछे कि लिटिल अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल। अब यहाँ पास देखो, ध्यान देना, यहाँ पास ये उत्तरी अक्षांश मतलब उत्तरी क्या है? अंडमान। तो उत्तरी अंडमान, और यहाँ पास है कोको द्वीप समूह। क्या है? कोको द्वीप समूह। ये भारत का नहीं है। ठीक है, यहाँ पास क्या है? म्यांमार का है। ठीक, तो ये आपका है म्यांमार का है कोको द्वीप समूह। ठीक है, तो इसको ये अलग करता है कोको चैनल। कौन सा अलग करता है? कोको चैनल। ठीक है, याद रहेगा। कौन कौन सा चैनल देखे? 8 डिग्री 9 डिग्री और 10 डिग्री तो याद रहेगा। ये आपका कोको चैनल, और इसके बाद आपका यहाँ पास ये जो लिटिल अंडमान है। ठीक है, लिटिल अंडमान है, यहाँ पास देखोगे यहाँ पास जल क्षेत्र है। ठीक है, ये सब द्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थोड़ी हैं, सब छोटे छोटे द्वीप समूह है। ठीक है, लगभग 500 से ज़्यादा द्वीप है यहाँ पास, है ना। द्वीप मतलब जल, मतलब सागर के बीच में उभरा हुआ क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पास जो ये क्षेत्र है, ये कौन सा है? दक्षिण अंडमान, और ये लिटिल अंडमान। इसको जो ये अलग करता है, इसको बोलते हैं डंकन पास या डंकन जल संधि बोलते हैं। ठीक,
तो 2 जल संधि है केवल, एक पाक जल संधि और एक डंकन जल संधि, ठीक है। तो ये 2 जल संधि हैं, इनको याद रखना है। और बाकी तो चैनल कितने हो गए, 8, 9 और 10 डिग्री और एक कोको चैनल, ठीक, याद रहेगा। तो इतने में ही ख़त्म करें। कल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देख लेंगे। और ये भारत बना कैसे, मेन भारत तो ये है ना, मेन भारत कौन सा है, ये, ठीक। तो ये बना कैसे, इसको भी देख लेंगे, ठीक। मतलब जो मुख्य भूखंड है जो आके जुड़ा है, ये यहाँ पास तो था नहीं है ना, जो मुख्य भूखंड है उसके बाद तो ये सब निर्माण हुए ना बाद में, तो इन सबको देखेंगे कल, ठीक है।